अद्वैतीष्टं प्रवृत्तानि निवृत्तानि काञ्चति। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। गुणान् संतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान् संकीर्तयतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बहुत सुंदर प्रयाण कराया डॉक्टर साहब ने। आज 13वें 14वें अध्याय पर चर्चा का अंतिम दिन है। तो जो हमारे साथी लोग अपना जो विचार रखने अभी तक नहीं रख पाए हैं, आज वो अपना विचार रखें। तो सबसे पहले जो अभी तक विचार नहीं रख पाए हैं वो अभी उपस्थित हैं, उनमें कौन है अभी? चलिए एसडी मिसाइल दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए सत्यानारायण साहब बोलिए। अच्छा सर, आज थोड़ी सी दुविधा है सर। दुविधा ये है सर कि दो ऑप्शन है सर। एक तो ये है कि 13वें अध्याय का बिना देखे पारायण करना, और दूसरा है कि 13वें अध्याय का जो 29वां श्लोक है सर, प्रकृतैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, इसके परिप्रेक्ष्य में कि सारे काम अगर प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं तो डू वी हैव फ्री विल, इसमें से किस पर बोला जाए? तो जिस पर आप आदेश करेंगे उस पर बोलेंगे सर। नहीं तो आप वही बोल दीजिए, 29वां ही बोल दीजिए, प्रकृत्यैव च कर्माणि। अच्छा ठीक है सर। सर ये वाला श्लोक बहुत भगवत गीता, जैसा मैंने बार बार कहा है सर, ये बड़ा रहस्यात्मक ग्रंथ है। और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप, वीडियो ऑन कर लीजिए। अरे वीडियो तो ऑन है सर। नहीं मैं इससे करता हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। गीता एंड उपनिषद क्लास, एक सेकंड। ये असल में कुछ प्रॉब्लम है सर, ये जो है ना। हाँ। अभी जोड़ रहे हैं लगता दूसरी डिवाइस से। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप वीडियो ऑन है सर? हाँ अब ठीक है, अब आ गया। ठीक है सर, ओके। तो जैसा मैंने बार बार कहा है सर कि बहुत ही रहस्यात्मक ग्रंथ है ये भगवत गीता। इसमें क्या लिखा है और उसको डिसाइफर करना, हम कई बार सर होता क्या है कि हम अलग अलग व्याख्याओं में चले जाते हैं कि स्वामी राम सुखदास जी ने ये कहा, उसमें जो हमारा शांकर भाष्य है उसमें ये लिखा हुआ है, किसी एक्स गीता में ये लिखा है, किसी वाई गीता में ये लिखा है। वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए ये डिसाइफर करने का कि भगवान ने क्या कहा है। अब आप इसमें देखिए, ये जो श्लोक है, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यहां पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। इसमें भगवान ने यह कहा है प्रकृत्या एव, प्रकृति से ही, तृतीया एक वचन में है, प्रकृति से ही कर्माणि, सारे कर्म, क्रियमाणानि सर्वशः, सब प्रकार से क्रियमाण है, सब प्रकार से किए जा रहे हैं। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा सब प्रकार से किए जा रहे हैं। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, जो अपने आप को अकर्ता देखता है, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, अपने आप को अकर्ता देखता है, वो वास्तव में वो तत्वदर्शी है। ये तो इसका अर्थ हुआ। अब आप इसकी जरा से गहराई में जाइए। नॉर्मली कर्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी क्रियाएं और एक होती है इनवॉलंटरी क्रियाएं। जब एस एन गुप्ता सर ने भी इसको एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने बताया था कि जो इनवॉलंटरी क्रियाएं हैं, जैसे हमारी सांस लेना, हमारे भोजन का पचना हमारे शरीर में, ये जो क्रियाएं हैं, जो हमारी इनवॉलंटरी क्रियाएं हैं, इनको तो हम मान लेते हैं कि भगवान कर रहे हैं, ये हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन पर, ये इनवॉलंटरी क्रियाएं, ये प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती है। लेकिन जो वॉलंटरी क्रियाएं हैं, मुझे अपना हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, पानी ग्लास का रखा हुआ है टेबल पर, मुझे पीना है नहीं पीना है, ये क्रियाएं, ये वॉलंटरी क्रियाएं, मन होगा मेरा पीऊंगा, नहीं मन होगा नहीं पीऊंगा। इन क्रियाओं को हम ये नहीं मानते कि ये प्रकृति के गुणों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में हमारा अध्यात्म क्या कहता है और हमारा विज्ञान क्या कहता है,
इसके संबंध में थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। डू वी हैव रियली फ्री विल फॉर वॉलंटरी एक्टिविटीज? ये जो मेन प्रश्न है वो ये है। एक न्यूरो साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये 1980s की बात है। डॉक्टर बेंजामिन लिबिट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया, क्या हम लोग, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर टंडन, जो यूपी के वरिष्ठतम न्यूरो सर्जन है, वो बीच हमारे मध्य में है। अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि हो तो बताइएगा डॉक्टर। जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को चुना, और व्यक्तियों को चुनने के बाद उनको केवल इतना काम करना था कि उनके लेफ्ट साइड में एक रेड बटन था और राइट साइड में एक रेड बटन था और ग्रीन बटन था। लेफ्ट में रेड, राइट में ग्रीन। उनको केवल इतना करना था कि उनको रेड बटन दबाना था या ग्रीन बटन दबाना था। लेकिन एक येलो बटन और था, जो जैसे ही वो निर्णय कर लें कि उनको रेड बटन दबाना है या ग्रीन बटन दबाना है, इसका निर्णय जैसे ही वो कर लें, वैसे ही उनको येलो बटन दबाना। तो बैठा दिया गया, सारे जितने भी व्यक्ति थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको बैठा दिया गया। सारे इलेक्ट्रोड्स उनके लगा दिए गए ब्रेन में, ब्रेन मैपिंग के लिए, और डॉक्टर्स ने ब्रेन मैपिंग स्टार्ट कर दी। आप इसको ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि वो व्यक्ति येलो बटन दबा पाता, अर्थात वो ये निर्णय कर पाता कि उसको रेड बटन दबाना है या ग्रीन बटन दबाना है, इससे पहले ही न्यूरो साइंटिस्ट की टीम ने जो ब्रेन मैपिंग थी, जो उस समय तो ईईजी हुआ करता था, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, अब तो एमआरआई और पता नहीं कौन कौन से लेटेस्ट डिवाइसेस आ गई हैं, वो न्यूरो साइंटिस्ट ये स्टडी करके बताने में सक्षम थे पहले से ही कि वो रेड बटन दबाएगा या ग्रीन बटन दबाएगा। क्या इसकी फाइंडिंग हुई कि ये निर्णय करने से पहले ही कि उसको कौन सी क्रिया करनी है, किसी अज्ञात तल पर, यही बात डॉक्टर कुमार ने बताई थी, जो डॉक्टर कुमार अभिषेक अभी आए थे, न्यूरो सर्जन, उन्होंने भी यही चीज बताई थी कि ये निर्णय होने से पहले कि हम क्या क्रिया करेंगे, किसी अज्ञात तल पर वो क्रिया घटित हो जाती है जो हमारे सामने होती है, जिनको हम वॉलंटरी एक्टिविटीज कहते हैं। वास्तव में वो वॉलंटरी एक्टिविटीज पहले ही किसी तल पर घटित हो चुकी हैं। ये बड़ी रहस्यात्मक बात है। ये जो फाइंडिंग आई है तो बड़ी एक तरीके से रिवोल्यूशनरी फाइंडिंग है ये। अब इसमें हमारा अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म में एक तो हमने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा ही, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे विज्ञान तो ये कहता है किसी अज्ञात तल पर वो घटना पहले से ही घट चुकी होती है। अध्यात्म ये कहता है कि वो घटना ब्रह्म से प्रेरणा पाके घटती है। कहां कहा है भगवान ये जब केनोपनिषद को हम लोग पढ़ते हैं, केन का अर्थ ही होता है किससे। केन का अर्थ है किससे। केनोपनिषद का जब प्रथम खंड प्रारंभ होता है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा उनके, केवल उनका अर्थ बताऊंगा, पहले और दूसरे श्लोक, उसमें क्या लिखा हुआ है? पहले श्लोक में लिखा है किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर, शब्दों को ध्यान दीजिए, सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रेरित संचालित होकर यह मन अपने विषयों में गिरता है, उन तक पहुंचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। किसके द्वारा क्रियाशील की हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं। और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्रिय कर्णेंद्रिय नियुक्त करता है, अपने अपने विषयों के अनुभव में लगाता है। यह प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर क्या दिया? हमारे इसमें जो उत्तर दिया हुआ है केनोपनिषद में, जो गुरुजी ने उत्तर दिया है, जो मन का मन अर्थात मन का कारण है, ध्यान से सुनिए इसको, जो मन का कारण है, जो प्राणों का प्राण है, जो प्राणों का कारण है, वाक इंद्रियों का वाक है, श्रोत इंद्रिय का श्रोत्र है और चक्षुष इंद्रिय का चक्षु है, वो ही सबका प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी जन जीव, अच्छा बस इतना ही रेलेवेंट है।
ये उन्होंने उसके अंदर बताया है। तब हमें समझ में आता है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम का अर्थ क्या है। ये सब कुछ भगवान के करनी से हो रहा है। तब हमें यह भी समझ में आता है कि भगवत गीता का जो तीसरे अध्याय का जो 5वां श्लोक है कि कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण ही, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति जन्य गुणों द्वारा सब अवश्य को, ध्यान से सुनिए इसको भी, प्रकृति जन्य गुण द्वारा सब अवश्य को कर्म कराया जाता है। यानी हम कर्म जो अवश्य है, कर्म उस अवश्य स्थिति में हम लोग कर्म कर रहे हैं, हम लोग हेल्पलेस है उसको करने के लिए। जैसे हमसे कोई करा रहा है, जैसे हम कठपुतली की तरह हैं और हमसे हमें कोई नचा रहा है हमें। और इसका एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन किया है वो तुलसीदास जी ने। हाँ डॉक्टर साहब, कोई गलती तो नहीं है अभी तक कहीं? सही चल रहा है। अब इसका देखिए जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया है वो किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? उमा दारू जोशित की नाई तबही नचावत राम गुसाई। दारू कहते हैं कठपुतली को और जोशित कहते हैं योजित करना। हे पार्वती सुनो, उमा दारू योजित की गई कठपुतली की तरह तबही नचावत राम गुसाई, सभी को राम नचाते हैं। मतलब हमारा स्टेटस कठपुतली से ज्यादा नहीं है। ध्यान इसको गहराई से समझ लीजिए कि हमें कर्म की जो स्वतंत्रता है वो केवल उतनी है जितनी एक कठपुतली को होती। अब एक यक्ष प्रश्न रह जाता है जो अनुत्तरित रह जाता है कि भाई अगर हमें कोई कर्म की स्वतंत्रता है ही नहीं तो फिर क्या भगवान ने ये जो बातें कही हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये क्या असत्य कही है उन्होंने बातें? इसका क्या रहस्य है कि कर्म में तो तेरा अधिकार है, तू स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। तो ये क्या ये जो बात भगवान ने कही है इसमें रहस्य क्या है? इसमें रहस्य की बात अगर हम गहराई से देखेंगे भगवत गीता को तो जो तीसरे अध्याय का जो 27वां श्लोक है, प्रकृते है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है अमित मन्यते। पहली लाइन में तो सिंपल है कि प्रकृति के गुणों द्वारा ही सभी कार्य क्रियमाण हैं। लेकिन दूसरी लाइन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमित मन्यते, ये जो हम लोग अहंकार विमूढ़ात्मा का अर्थ हम लोग ये करते हैं अहंकार से भ्रमित आत्मा है जिसकी, ऐसा मूढ़ व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, ये हम लोग सामान्य अर्थ करते हैं। लेकिन भगवत गीता वास्तव में एक रहस्यात्मक ग्रंथ है। इसमें जो हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं अहंकारेण विमूढ़ा आत्मा यस्य सः, अहंकार विमूढ़ात्मा का हम लोग ये अर्थ करते हैं। लेकिन वास्तव में गहराई से देखें तो यहां पर यह है अहंकारेण विमूढ़ा आत्मा, यहां कर्मधारय समास है, अहंकार से भ्रमित आत्मा। क्या अर्थ हुआ है इसका? अहंकार से भ्रमित आत्मा। अब आप देखिए भगवान ने जो शब्दों का चयन भी किया है वो भी कितना विचित्र, कितना रहस्यमय किया है। विमूढ़ा शब्द में मुंह धातु है। मुंह धातु मोहित करने के अर्थ में भी आती है और वैचित्र्य के अर्थ में आती है। विचित्र बात। आप बताइए आत्मा को भ्रमित किया जा सकता है? परमात्मंश आत्मा है, क्या उसको भ्रमित किया जा सकता है? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अहंकार द्वारा भ्रमित आत्मा, यह वास्तव में सृष्टि का कोड है। सृष्टि का कोड क्या है कि शरीरस्थ आत्मा जब अहंकार के द्वारा अपने आप को एकाकार कर लेगी, अहंकार से विमूढ़ आत्मा, अहंकार से भ्रमित आत्मा। भगवान ये भी तो कह सकते थे अहंकारेण विमूढ़, अहंकार भ्रमित आत्मा, लेकिन उन्होंने विमूढ़ आत्मा शब्द प्रयोग किया है। अहंकार से कितनी विचित्र बात है ये कि अहंकार से भ्रमित आत्मा। तो ये सृष्टि का कोड है। शरीरस्थ आत्मा जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जब तक वो शरीरस्थ है तब तक अपने आप को कर्ता हमेशा मानते, तब तक अपने आप को कर्ता मानेगा। ये भगवान ने सृष्टि का कोड दिया है। ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, अदरवाइज सृष्टि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो तत्वदर्शियों ने जो कहा है कि ये जो सृष्टि है वो लीला से अधिक कुछ नहीं है, ये इसका अर्थ हमें तब समझ में आता है कि तत्वदर्शियों ने ऐसी बात क्यों कही है। तो बड़ा गहन है ये सब बातें और बड़ा आनंद भी आता है जब हम गहराई में जाते हैं इन चीजों की। अब भगवत प्रेरणा से जब ये चीजें समझ में आती हैं। अब अंत में एक शेर एक श्लोक है जो 31वां श्लोक है 13वें अध्याय का। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो आत्मा है हमारा, जो शरीर है, शरीर में ही रहता है
मगर ना कोई कर्म करता है, न लिम्पायमान होता है, कुछ नहीं करता है। इस पर एक शेर, रूह का जिस्म से अजीब सा रिश्ता है, रूह का जिस्म से अजीब सा रिश्ता है, ताउम्र साथ रहे, यानी जीवन भर साथ रहे, तारुफ ना हुआ, लेकिन कभी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए एक दूसरे से, ताउम्र साथ रहे, तारुफ ना हुआ। बस इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए इसी में ही भलाई है। इंट्रोड्यूस हो जाते उसी में दिक्कत है। चलिए। ये खानदानी शेर है सर, ये सारे चीजें। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, नेहा जी कुछ प्रश्न करना चाहती है, नेहा जी बोलिए। सर मैं इसी पे मेरा जो विचार है वो मैं व्यक्त करना चाहती थी। प्रणाम सभी को। मैं ये बोल रही हूँ कि बेसिकली हमारी हम दो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है ये, एक व्यवहारिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग और एक परमार्थिक लेवल की। तो व्यवहारिक लेवल में जिसमें हम ऑपरेट करते हैं इस संसार में, उसमें देह बुद्धि के से हम करते हैं, और परमार्थिक मतलब अल्टीमेट क्या है वो भी हमें इन प्रिंसिपल पता है, चाहे अनुभव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। इन प्रिंसिपल हमें पता है कि आत्मा न करता है न भोगता है, शरीर ही करता है, शरीर प्रकृति का अंग है, तो प्रकृति ही सभी कुछ करती है, आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता सिर्फ केवल दृष्टा है। तो उस तरह से जो है वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक लेवल से देखें, जो हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन हम सभी का जो है हमारी माइंड बॉडी से ही है, तब जो है वो फ्री विल भी है, लॉ ऑफ कर्मा भी है, पाप पुण्य भी है, और हम कर्ता और भोक्ता भी हैं, और बंधन भी है। तो ये दो लेवल्स के अलग अलग हैं और दोनों ही सही हैं इसी तरह से। मैं केवल एक श्लोक उद्धृत करूंगा यहाँ इसी विषय पर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस श्लोक से कुछ स्पष्टता ये आती है कि ये बात तो सही है कि ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि, उस सारे प्राणियों को घुमाता है। किस तरह से? यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा। जैसे आप रेलगाड़ी पर सवार हो गए, फिर आप रेलगाड़ी जहां जाएगी वहीं आप जाएंगे, तो इस प्रकार से आप उस यंत्र के वश में हो जाते हैं। तो ये जो फ्री विल और इसकी चर्चा अनेक बार हो चुकी है, फ्री विल एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। फ्री विल एब्सोल्यूट टर्म्स में जब ही है जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो जैसा यंत्र है उस हिसाब से भगवान घुमा देते हैं। यंत्र आपका अगर जैसे गर्म और ठंडे का हम एग्जांपल देते हैं, यंत्र अगर गर्म करने वाला है तो भगवान उस हिसाब से गर्म कर देंगे, और यंत्र अगर ठंडा करने वाला है तो यंत्र जो है भगवान जो है उस यंत्र के द्वारा ठंडा कर देंगे। कहने का अर्थ यह है कि फ्री विल तो नहीं है, लेकिन जब राग और द्वेष से हम अंतःकरण को मुक्त कर लेते हैं तो उसके बाद हम या तो हम स्वभाव के परवश रहते हैं या हम परमात्मा के परवश रहते हैं। ये बात स्पष्टता से 18वें अध्याय के अंदर कह दी गई है कि स्वभावस्तु वर्तते, इस तरह से। तो या तो स्वभाव के बस परवश हैं, जैसा हमारा स्वभाव है उस हिसाब से क्रियाएं होती रहती हैं, और जब हम स्वभाव से राग और द्वेष समाप्त कर लेते हैं, स्वभाव शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर हम परमात्मा की परिधि में आ जाते हैं। फिर हम परमात्मा की कठपुतली बन जाते हैं, और परमात्मा की कठपुतली बनना ही कल्याण का कारण हो जाती है। ऐसा मैं कुछ समझा हूं अभी तक। चलिए, मैं थोड़ा सा इतना ऐड करना जरूर चाहूंगा सर, कि इनफैक्ट सर जो मेरा एम्फेसिस है वो किसी व्याख्या पर नहीं है इसमें बिल्कुल भी। हमारे शांकर भाष्य में ये कहा गया है, हमारे किसी और मनीषी ने कुछ ये कहा है, हमें भगवत गीता में क्या कहा है भगवान ने, उसको 1 to 1 समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो व्याख्याकार हैं वो भी बहुत बड़े संत हैं। मैं एग्री करता हूं सर, लेकिन ज्ञानी लोग हैं, उनकी व्याख्या
उनसे उनकी व्याख्याओं से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एग्री सर, लेकिन व्याख्या हमेशा सब्जेक्टिव है। ये वाली बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि व्याख्या जैसे ही हम करना प्रारंभ करेंगे उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। अब आप बताइए, मैंने आज तक कोई गीता नहीं पढ़ी, कोई भी मैंने भाष्य नहीं पढ़ा, कोई भी मैंने वो नहीं पढ़ा जहां अहंकार विमूढ़ात्मा के अंदर बहुब्री समास ना किया गया हो। लेकिन हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि भगवान ने फिर आखिर ये सब जो बातें कही हैं, क्योंकि फिर ये उन्होंने इनबिल्ट प्रोग्रामिंग कर दी कि शरीरस्थ आत्मा अपने आप को कर्ता मानेगा, तो कर्ता मानेगा तो सारे नियम बनाए कि कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, वो सारे के सारे फिर नियम बनाए और उसके ही दिमाग में ये डाल दिया कि तू करता है, तो यानी तेरा मन आए तो ग्लास उठा, तेरा मन आए तो ग्लास मत उठा, मत पी ग्लास का पानी। जबकि क्या करना है ये किसी तल पर, अज्ञात तल पर ये पहले ही तय हो चुका है। ये न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम ने डिसाइड करके साइंटिफिकली एस्टैब्लिश कर दिया है। तो वो जो केन उपनिषद का जो श्लोक है ना, मनस्य मनः चक्षुष चक्षु, वो केन उपनिषद का श्लोक है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मन का जो मन है, जो मन का भी कारण है, चक्षु का जो आंख की भी आंख है, वो केन उपनिषद ने इस तरह से उसकी व्याख्या कर दी है कि ये बात सही। अच्छा, जो एक तत्वबोध नाम की पुस्तक जो मैंने पहले बतलाई थी, उसके अंदर भी हमारी कार्य करने के अंदर इंद्रिय, मतलब सूक्ष्म इंद्रिय, ये तो जैसे हाथ हो गया, ये हाथ तो एक स्थूल शरीर का हिस्सा है, इसके अंदर हस्तेंद्रिय है जो सूक्ष्म है, और उसके बाद इस इंद्रिय का देवता है। तो इन तीनों के संयोग से, जिसको आप अज्ञात स्थल बोल रहे हैं, वो संभवतः जो इंद्रिय का देवता है, इन तीनों के संयोग से ही कोई क्रिया हो रही है। मतलब है सूक्ष्म स्थूल शरीर का हिस्सा हाथ, हस्तेंद्रिय और हस्तेंद्रिय का देवता, इन तीनों के संयोग से ही कोई क्रिया संभव है। चलिए इस सब्जेक्ट को यही हम लोग विराम देते हैं। वैसे बड़ा अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया। चलिए, हाँ, अगले वक्ता को लेते हैं हम लोग। सर, एक बात कहने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ, कह सकता हूँ सर? हाँ, बोलिए। वो भगवान कृष्ण को अगर हम देखते हैं तो उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक बजाने का। हम सब जानते हैं वो म्यूजिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, बांसुरी। बांसुरी भिन्न भिन्न भांति की ध्वनि निकालती है, लेकिन बांसुरी की कोई ऑप्शन नहीं है वो कौन सी धुन निकालेगी। वो जिसके हाथ में है वो जैसी धुन चाहे वैसे निकालेगा। हम लोग समान ही है सर, वंशीधर क्या। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे अगले वक्ता एसडी मिश्रा जी। नमस्कार सर, ठाकुर बोल रहा हूँ सर। हाँ, ठाकुर जी बोलिए। सर, मेरा श्लोक है 14वें अध्याय का। मम योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्या हम संभवा सर्वभूतानां ततो भक्ति भारत। तो इसमें परमात्मा ने ये सभी भूतों की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि ये उत्पत्ति कैसे मैं करता हूँ। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें उन्होंने इसमें जो योनिर महत ब्रह्मा का है, योनि को ब्रह्म रूप भी बताया, इसको महत को। महत शब्द जो है वो बताता है कि ये एक जंक्शन पॉइंट है बिटवीन मटेरियल एंड ब्रह्म। परमात्मा, आत्मा और मटेरियल के बीच में एक जंक्शन है। ये जंक्शन से ही जो हमारा अहंकार बुद्धि उत्पन्न होती है। ये जंक्शन जो है, ये इसमें मन बुद्धि अहंकार यहीं से पैदा होता है, और ये जंक्शन से ही तीनों गुण पैदा होते हैं। ये जो जंक्शन है, ये उन्होंने इसको पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस के बारे में, जो भी कुछ यूनिवर्स में हम देखते हैं वो मटेरियल एग्जिस्टेंस इसी जंक्शन में से होती है। तो ये जो जंक्शन, जो परमात्मा की जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है और जो ब्रह्म रूप है, वो
ब्रह्म रूप, इसको हम मूल प्रकृति भी कहते हैं। ये जो जंक्शन है, ये इसको हम महक को मूल प्रकृति भी कहते हैं, जो सभी जीव जंतुओं की भूतों की उत्पत्ति करता है। तो वो जो उत्पत्ति है, जो मूल प्रकृति उत्पत्ति करती है, वो तो अनकॉन्शियस होती है, मगर उसको उसमें कॉन्शियसनेस जो पैदा करता है वो ब्रह्म पैदा करता है। तो ब्रह्म उसमें कॉन्शियसनेस, क्योंकि सारा काम तो जो हो रहा है वो मूल प्रकृति ही कर रही है, और ब्रह्म तो उसमें कॉन्शियसनेस डालता है, और बिना कॉन्शियसनेस डाले हम जिंदा नहीं हैं। हमारा जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो यही है कि अगर चेतना है तो जिन आदमी है, और चेतना नहीं है तो आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है। तो इसमें जो चेतना जो प्रदान करता है वो ब्रह्म प्रदान करता है चेतना, क्योंकि चेतना ऑल ओवर यूनिवर्स हर एटम के बीच में है। चेतना एक इतना सक्षम मामला है कि वो हर चीज, कोई स्पेस नहीं जहां चेतना नहीं। पहली बात तो हमें यह समझ लेनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं जहां चेतना नहीं। वो चेतना की एग्जिस्टेंस सभी जगह करता है। तो इस मूल प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वो मूल प्रकृति करती है। तो मूल प्रकृति अपने 3 गुणों से करती है। तो ये जो 3 गुणों से काम चल रहा है, आपने सुना, देखा, आपने समझा, आपने ही कहा था कि जब प्रलय हो जाती है तो ये तीनों गुण हैं उस समय बैलेंस हो जाते हैं। प्रलय के टाइम तीनों गुण बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। जब ये एजिटेशन होती है इन तीनों गुणों की, तभी प्रक्रिया शुरू होती है संसार की उत्पत्ति की। तो ये तीनों गुणों के अनबैलेंस होने से ही पूरा संसार बना हुआ है, और जो कुछ भी हम करते हैं ये तीनों गुणों से ही प्रकृति करवा रही है। तो एक चीज तो ये समझना है कि क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा तो कुछ करती नहीं, आत्मा तो चेतन है। अगर हम आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं तो आत्मा को हम सिर्फ इतना ही जान पाते हैं कि आत्मा एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक लाइट है। हम सोर्स भी कहेंगे, आत्मा को हम लाइट के अनुभव में ही करते हैं कि एनर्जी के। जो मटेरियल एनर्जी है वो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति में जब वो आत्मा की जो लाइट पड़ती है तो वो सभी जीवित हो जाते हैं। मेरा इसमें ही इतना ही कहना है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। और हमारे अगले वक्ता प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। वैसे मैं तो कुछ तैयारी तो मैंने कुछ किया नहीं, बाहर थी। ऐसे लगता है अब वो 1 हफ्ते बाद इसको देख रही हूँ तो ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और बहुत कुछ मालूम है। सबको सुन के तो और भी लगता है कुछ नहीं मालूम। फिर भी मैं थोड़ा सा कम से कम कुछ श्लोक बोल ही देती हूँ जो कुछ मैंने समझा है। उसका तो फिर आप ऐड कर ही देंगे। तो मैं ये 14वें अध्याय का मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। सत्वं रजस्तमयति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तो यहाँ जो है कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कि सत्व रजगुण और तमोगुण जो हैं ये सारे प्रकृति से उत्पन्न है, स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होते हैं हर मनुष्य में। और ये अविनाशी हैं, हमेशा सभी में विद्यमान है। तो और शरीर हमें बांधती है, देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति, बांधती हैं। तो इसमें जो है सत्वम, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तो इसमें सत्व जो है, सत्वगुण जो है सबसे निर्मल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और हमें सुख की भी प्राप्ति होती है इससे, और ज्ञान अर्जित भी हम करते हैं, उच्च कोटि की ज्ञान अर्जित करते हैं हम।
तो इस च अनघ, तो इस तरह अनघ निष्पापी कहा जाता है। अर्जुन को क्यों निष्पापी कहा जाता है ये तो मैं आज तक समझ में नहीं पाई, फिर भी कृष्ण भगवान के नजरों में वो निष्पाप है, निष्कलंक है। तो ये इसमें जो है सत्व गुण जो है निर्मल है, पर इसमें जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है। तो हमें अहंकार से बचना होगा, तो नहीं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छा होते हुए भी हमें मेन तो इसमें तो हम मूल अर्थ तो यही हुआ कि हमें बेसिकली इंद्रियों पर जो है हमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो जब सबसे प्रकाशमान और निर्मल होते हुए भी यदि हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये एक सिंपल एग्जांपल है विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच जो है, विश्वामित्र जो है वो बहुत उनको जल्दी वो क्रोधित हो जाते थे, तो इस कारण वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए थे। उन्हें अंत में जब उनको जब क्या कहते हैं, जब वो उनका जब अहंकार जब कम हुआ, जब इस संदर्भ में भूल रही हूँ क्या, वो पुत्री के विवाह के लिए जब उन्हें मांगना पड़ा, जो है झुकना पड़ा, तब जाके वशिष्ठ गुरु ने उनको ब्रह्म ऋषि करके घोषित किया। तो ये जो है पूरा स्टोरी में अच्छी तरह से मुझे याद नहीं है कि क्या है, अगर कोई और अच्छी तरह से जानता हो तो बताए तो अच्छा रहेगा। तो मतलब कि का तात्पर्य यही है कि हमें जो है अहंकार पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो मेन थिंग है, चाहे हम सत्वगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, जो भी हम कार्य करें हमें जो है इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। मेन यही ऐसा मैंने समझा है, क्योंकि जो राजा जो है वो अपना कर्तव्य पालन करता रहे लेकिन इंद्रियों को वश में रखे। रजोगुण में मोक्ष पाना और ज्यादा कठिन है, तमोगुण में उससे भी अधिक कठिन है। तो रजोगुण में क्योंकि हम जो है ईर्ष्या आदि उत्पन्न होने के कारण वो अशांति और वो जो है क्या बोलते हैं वो मतलब वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो आ जाता है, तो इस कारण हम दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह मन अशांत रहता है। तो इसलिए इसमें इस पर हमें कंट्रोल, मेन इन तीनों गुणों में हमें इंद्रियों पर को हमें वश में करना है, ऐसा मैंने समझा है। तो एक बार रजो गुण का मैं पारायण करके समाप्त करके, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारतः। इस तरह से रजोगुण में जो है हमें तृष्णा, इस तरह से ये जो है ये सारे गुण उत्पन्न होते हैं और ये हमें बांधता है। और तमोगुण जो है मोह से हम बंध जाते हैं। तो मेनली इन सभी गुणों में हमें इंद्रियों पर काबू करना है। बहुत अच्छा। ये जो 5वां श्लोक है उसमें जो अव्ययम शब्द जो आया है वो देहिनम के लिए है, गुणों के लिए नहीं है। ठीक है। हाँ, परितोष त्यागी जी, परितोष त्यागी जी। जी हाँ बताइए। आचार्य जी सादर प्रणाम, और सभी गीता प्रेमियों को भी मेरा अभिवादन। मैं कई बिंदु उठाऊंगा, इसलिए कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त रहूं। पहला तो है 13वें अध्याय में
12वां श्लोक, जी जिसके अर्थ कहा गया है कि पर ब्रह्म न सत कहा जाता है न असत ही। तो जो सत है कहा जाना अलग चीज है, पर सत्य में क्या है, वास्तव में क्या है, तो ये एक प्रश्न उठता है। कहा जाना तो हम लोगों की परसेप्शन की बात है, मगर अगर वो सत है तो असत उसको समझना भ्रांति है। तो इस बारे में थोड़ी स्पष्टता की मुझे जरूरत है। दूसरा 13वें अध्याय में ही 17वां श्लोक है, उसमें कहा गया है कि आत्मा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो ये जो चीज सर्वत्र है, समत्व भाव से है, सदा है, उसमें कहीं विशेषता के रूप से स्थित होना या इस तरह का कोई नया गुण आ जाना मुझे असंगत सा लगता है। अगर कुछ स्पष्टता इसके बारे में करने की कृपा करें। तीसरा है ये शब्द अहंकार। अहंकार अभी आशा जी कह के चुकी हैं कि हमें इससे बचना चाहिए। तो अहंकार कहीं से आता है क्या, या अज्ञान की वजह से हम पे और पहले से ही आच्छादित है, और उसको अगर हम हटा दें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यानी हमें हमारी भ्रांति मिट जाए। तो प्रश्न ये है कि ये अहंकार भ्रांति है या कोई दोष है, जैसे कि लोभ पैदा हो सकता है इस परिस्थिति के अनुसार। तो ये अहंकार क्या दोष की तरह परिस्थिति जन्य है या भ्रांति की तरह हमारा स्वभाव जन्य है? अंतिम बात जो है वो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के शब्दों से है। उन्होंने कई बार ये फ्रेज इस्तेमाल किया कि आत्मा की हमें खोज करनी चाहिए। खोज उस चीज की होती है जो अपने से भिन्न है। तो आत्मा का बोध होना चाहिए, जो शेर आज एसपी साहब ने पढ़ा, बहुत ही गजब का है कि ताउम्र साथ रहे तारुफ न हुआ, बहुत बढ़िया। तो वही वाली बात है कि आत्मा हम हैं, मगर हम अपने को समझते कुछ और हैं। तो वो भ्रांति मिटना ही जरूरी है। बाकी उसकी कोई खोज करके कहीं से कोई पदार्थ नहीं प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे अपने विचार भी हैं, मेरी भ्रांतियां भी हैं, संशय भी हैं। और आचार्य जी आपसे प्रार्थना है कि कुछ स्पष्टता लाने की कृपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपने कहा कि 13वें अध्याय का 12वां श्लोक ना जी, सत अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्ना सदुच्यते। अब इसमें यह कह दिया है कि ना उसको असलियत में जो तत्व है वो वर्णना वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं कि जो सत्य और असत्य जो हम कहते हैं वो अपेक्षा से कहते हैं, रिलेटिव है, कि सत्य की अपेक्षा से असत्य है, असत्य की अपेक्षा से सत्य है, इस तरह से हम लोग कह देते हैं। लेकिन तत्व जो है उस वाणी से परे है। जैसे हम कहते हैं कि दिन हो गया, रात हो गई, तो दिन और रात पृथ्वी पर हो रहे हैं। जब रात का अभाव होता है उसको हम दिन कहते हैं, जब दिन का अभाव होता है तो उसको रात कहते हैं। लेकिन अगर हम सूर्य पे जाएं, जो वहां दिन और रात की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य पर ना दिन है ना रात है, वो तो सदैव चमकता रहता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहां दिन है, क्योंकि कोई उसमें रिलेटिव और कुछ चीज है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो तत्व जिस वर्णन से परे है उसके लिए हमने कुछ शब्द गढ़ लिए, सत्य असत इत्यादि, और ये सारे शब्द जो हैं रिलेटिव हैं, ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। तो जिस प्रकार से हम सूर्य की अपेक्षा से दिन और रात नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को भी हम ना सत्य कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, क्योंकि वो सत्य और असत इन दोनों के परे भी बतलाया गया है, और सत्य और असत और इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो भी परमात्मा है। ये तीन बातें कही गई हैं गीता के अंदर। तो हमको उसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि जो चीज जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है, तो ये सारे शब्द जो है लाक्षिक हैं। सत्य ये लाक्षिक है, ये सिविल एक जैसे कहते हैं ना उंगल निर्दिष्ट जिसको बोलते हैं कि इशारा किया गया है, ये शब्द उस पर लागू नहीं होते।
ये आप पहले प्रश्न जो आपने किया था उसका इस प्रकार से उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपका किस श्लोक से संबंधित था 13वें अध्याय के? 13वें अध्याय के 17वें श्लोक से। 17वें श्लोक में ज्योतिषाम, हाँ ये तो ज्योतिषाम हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो जो अच्छा, ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विष्ठितम, तो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। कहने का भाव यह है, जैसे हम कहते हैं कि जल जो है वो पूरी पृथ्वी में है, पूरी पृथ्वी के अंदर जल है, लेकिन जो प्राप्त करने का स्थान है, या तो हम कुएं से प्राप्त करेंगे या बावड़ी से प्राप्त करेंगे, तो हृदय को यहाँ प्राप्ति का स्थान बतलाया गया है कि परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जिस प्रकार से जल को प्राप्त करने के लिए हमें कुआं या बावड़ी में जाना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए हृदय देश के अंदर जाना पड़ता है। ये इसका कहने का भाव है कि विशेष रूप से स्थित है, मतलब उसकी प्राप्ति का स्थान है, परमात्मा की प्राप्ति का स्थान। जिस प्रकार से जल की प्राप्ति का स्थान कुआं इत्यादि होते हैं, जल तो सब जगह है जमीन के नीचे, लेकिन जो जल की प्राप्ति के स्थान जो है कुएं इत्यादि, उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति का स्थान हृदय को यहां माना गया। और आपका अगला प्रश्न क्या था? अगला अहंकार के बारे में है। ये क्लियर हो गया? जी हाँ, दोनों क्लियर हुए। हाँ, अच्छा, तीसरा आपका प्रश्न था अहंकार के विषय में। अहंकार है क्या? अहंकार वैसे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो है कि चिज्जड़ ग्रंथि में वास करता है, लेकिन अहंकार ये है कि जब हम अपनी सत्ता का अलग से अनुभव करते हैं, हमारी कोई अलग से सत्ता है नहीं, जब हम जो सर्वत्र व्याप्त सत्ता है उसमें से एक अंश को लेके हम अपनी अलग सत्ता मान लेते हैं, होती नहीं है, मान लेते हैं, केवल मानना भर है, वो अहंकार के ऊपर आश्रित है कि जब तक हम अपनी अलग सत्ता मानते रहेंगे तब तक हमारा व्यष्टि शरीर में ही हमारी जो भाव रहेगा, जो देहात्म भाव रहेगा व्यष्टि शरीर के अंदर ही, और जब अहंकार का नाश हो जाएगा तो जो समष्टि से हमारा परिचय हो जाएगा। व्यष्टि और व्यष्टि मतलब एक देशीय, समष्टि मतलब सर्वदेशीय। व्यष्टि का मतलब है कि एक देह को हम अपना मान रहे हैं, और समष्टि का मतलब है जितनी भी देह हैं उनके साथ हमारा संबंध है, वो समष्टि है। तो अहंकार एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है, और अहंकार के पर जो हमारी अलग सत्ता का अनुभव है कि मैं परितोष त्यागी हूं, ये जो हमारा अलग सत्ता का अनुभव है ये अहंकार पर आश्रित है। त्यागी साहब? हाँ, इसका अर्थ हुआ कि ये भ्रांति है, दोष नहीं है। हाँ, ये एक तरह से हमारा जिसको हम कहते हैं ना कि जो अपरा और परा का जो है संगम स्थान है। अपरा जो है, जो परा अपरा को धारण कर लेती है, जब परा अपरा को अपना मान लेती है, उसे तादात्म्य कर लेती है, वही अहंकार के रूप में है। और कोई आपका प्रश्न था? एक वो आत्मा के बारे में था कि आत्मा की खोज, ये फ्रेज। हाँ, वो जो इसलिए कहा जाता है, खोज उसी वस्तु की होती है जो पहले से मौजूद हो। हम कहते हैं ना डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, तो डिस्कवरी उसी की होती है जो पहले से मौजूद हो। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी इंद्रियां बहुमुखी रहती हैं, वो एक उपनिषद के अंदर ये कह दिया गया है कि ईश्वर ने जानबूझकर हमारी इंद्रियों को बहुमुखी कर दिया है और इनको अंतर्मुखी करना है। तो जब आत्मा का खोज मतलब उसकी तरफ हमें दृष्टि डालना, उससे सम्मुखता होना ही आत्मा की खोज है। वो आत्मा तो पहले से मौजूद है, वो हर समय मौजूद है, लेकिन खोज करने का ये अच्छा 15वें अध्याय में भी आएगा कि हमें उस ईश्वर की खोज करनी चाहिए। ये 15वें अध्याय का 4वां 5वां श्लोक है, उसमें है कि हमें ये संसार वृक्ष को काट कर परमात्मा की खोज करनी चाहिए। तो खोज का अर्थ यह है कि हमें परमात्मा के सम्मुख हो जाना चाहिए।
परमात्मा की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए। वो चीज, क्योंकि खोज वैसे भी उसी की होती जो पहले से है, तो वो परमात्मा आत्मा तो पहले से है, केवल हमारी दृष्टि उधर की तरफ नहीं है, और उसकी तरफ दृष्टि डालने को ही कह दिया गया है कि हमें खोज। ठीक है त्यागी साहब, बहुत धन्यवाद। तो हमारे अगले वक्ता आइए भाई। कोई और नहीं बोलना चाहते? एसडी मिश्रा साहब बोलिए। मिश्रा जी, एसडी मिश्रा जी। मैं बोलूं पद्मजा? हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप। 2 मिनट और एक सवाल पूछना है जो इसके संबंधित नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछना है, ठीक है? सवाल बाद में, पहले अपनी बात कह लीजिए। अच्छा, सबको नमस्कार। मैं ले रही हूँ अध्याय 13 का 27वां और 28वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसका मतलब है कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में, मतलब सभी प्राणियों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। इसका मतलब है कि हमने जितने भी प्राणी हैं या तो आसपास जो भी है, उनमें हमको परमेश्वर को, नाश रहित परमेश्वर को एग्जिस्टिंग देखता है, तब वही देखता है। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। इसी को आगे ईश्वर कहते हैं, क्योंकि सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता है, और इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। मतलब इन शॉर्ट, मतलब सबको समभाव से देखना है, किसी से ज्यादा राग नहीं होना चाहिए, अनुराग नहीं होना चाहिए, और किसी से ज्यादा द्वेष तो नहीं होना चाहिए। सब में हमको परमेश्वर को देखना है, और जब हम परमेश्वर को देखते हैं हम अपने आप को नष्ट नहीं करते और हम परम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो इसके संबंधित नहीं है, पूछूं? हाँ बोलिए पूछूं? 2-3 सत्रों के पहले पंचकोश के बारे में किसी ने बताया था। अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और सबसे लास्ट वाला कोश जो अंदर है वो है ब्रह्म। तो ये मुझे पूछना है कि उसको एक एक आवरण निकालना है कि एकदम से सारे आवरण निकल जाते हैं? देखिए ऐसा है, डॉक्टर साहब ने बताया था पंचकोशों के बारे में। पहली चीज तो ये है कि सबसे आखिरी कोश ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के ऊपर सारे कोश हैं। कोश मतलब थैली, ठीक है? तो ये अंदर का हाँ, जो तत्व है वो ब्रह्म है। उसके ऊपर सबसे जो नियरेस्ट कोश है उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश, और इसी को भी हम मलिन सत्व भी कह देते हैं। मलिन सत्व का मतलब है कि वो सतोगुण है, लेकिन हल्की सी उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की अशुद्धि अभी मिली हुई है, तो उसको मलिन सत्व ही कहते हैं। उसको कारण शरीर भी इसी को बोलते हैं, जो सबसे नियरेस्ट कोश है। और बाकी जो उसके ऊपर का जो कोश है उसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि से संबंधित है। उसके ऊपर का जो कोश है वह है मनोमय कोश, ये मन से संबंधित है। उसके ऊपर का जो कोश है वो प्राणमय कोश, जो कि प्राण, जो हमारी प्राणवायु है उससे संबंधित है। और सबसे ऊपर का कोश है वो है अन्नमय कोश, जिसको हम स्थूल शरीर भी बोलते हैं। जब शरीरों की व्याख्या की जाती है तो अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश जो है ये सूक्ष्म शरीर हैं, और जो आनंदमय कोश है वो कारण शरीर है। ठीक है? अब इन कोशों का आपका प्रश्न है कि एक साथ हट जाते हैं ये कोश या एक के बाद एक हटते हैं? तो अन्नमय कोश मतलब है पहले तो आप निकलिए अपने स्थूल शरीर से, जो देहात्म भाव है उससे बाहर आइए,
तो अन्नमय कोश से हमारा संबंध विच्छेद होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे साधना करते करते हमारे तीनों शरीर से जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि यही थैलियां ऊपर हैं। ये थैलियां हट जाने के बाद जो तत्व है वो स्पष्ट हो जाता है। सूक्ष्म मैंने ये बतलाया, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब, अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा जी, नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता था, वृंदा जी ने जो बोला था अहंकार के बारे में, तो क्या सतगुण में अहंकार होता है या होता ही है? इन दोनों में थोड़ा क्लियर चाहता हूँ। ये इसमें सतोगुण में, हाँ, सतोगुण में अहंकार हो सकता है या होता ही है? नहीं, वो सुख संज्ञान ज्ञान संज्ञान मतलब है जो ज्ञान का अहंकार है। जी, बहुत जी। अच्छा प्रश्न है, मैं इसको 2 लाइन में स्पष्ट कर देता हूं। जी वो ये है कि जो सतोगुण के अंदर जो स्थिति है और गुणातीत स्थिति में भेद क्या है। गुणातीत स्थिति और सतोगुण स्थिति जो है उसमें भेद समझ लेंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा। सतोगुण के अंदर ज्ञान भी हो, ज्ञानी भी है। सतोगुण के अंदर ज्ञान भी हो, ज्ञानी भी है। और जब गुणातीत अवस्था हो जाती है तो ज्ञान तो रहता, ज्ञानी नहीं रहता। ज्ञान रहता है और ज्ञानी नहीं रहता है, क्योंकि जब वो गुणातीत अवस्था में वो परमात्मा के साथ जब उसका विलय हो जाता है तो उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं रहती। जब सत्ता नहीं रहेगी, उसका जो व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है तो ज्ञानी कहाँ बचा। बहुत धन्यवाद। यही चल, हाँ, सहदेव सिंह कुशवाहा जी। हाँ, अब अगले वक्ता, मैं एक्चुअली आपको सुनने के लिए ये सत्र रखता हूं, मैं कम से कम बोलना चाहता हूं। जी, हमारे अगले वक्ता। हाँ सर, मैं कुछ बोलूं सर? मेरा आवाज आ रहा है सर? जरूर बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है। गुरु जी को सादर नमस्कार और सभी साथियों को सादर प्रणाम। अच्छा, मेरा जो श्लोक है वो 30वां श्लोक है और अध्याय 13, जो अभी सक्सेना जी, एसपी सक्सेना जी बताए थे। प्रकृत्या च कर्माणि क्रियामानानि सर्वसा यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। सर, मेरा इसमें मेरा अपना ये जो बताना है वो, मैं तो ना ज़्यादा गीता जानता हूँ, ना कोई सादा शास्त्र पढ़ा हूँ, ना कुछ पढ़ा हूँ। मेरे अपने ही जो भी अब इसको शरीर मानिए, आत्मा मानिए, जो भी मान लीजिए, उसी से रिलेटेड ही मैं जो अपने मैंने जो आप लोगों के गीता पढ़ाने के माध्यम से जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ सर, ये जो शरीर जो है ये परमात्मा के अनुसार प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि यदि परमात्मा ने प्रकृति को बनाया और प्रकृति ने शरीर को बनाया, और शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं जो है, जो शरीर का जो रचना है, वो रचना के हिसाब से वो शरीर जो है करने के लिए बाध्य होता है। इस शरीर से में जो भी सुख और दुख जो होता है वह शरीर के प्राप्त होने के कारण होता है, लेकिन शरीर के प्राप्त होने का कारण जो है वो परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को बनाया और प्रकृति ने आत्मा को मैंने शरीर को बनाया, और शरीर वो तभी तक शरीर है जब तक कि उसमें आत्मा है। और यदि आत्मा यदि उससे निकल गया तो शरीर नहीं, वो मृत शरीर माना जाता है। इसलिए आत्मा का उन कार्यों से जो भी कार्य शरीर के रूप में जो किया जाता है उसका आत्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। यह शरीर सिर्फ आत्मा को प्राप्त क्यों होता है, ये बहुत बड़ा ये गूढ़ विषय है कि हम शरीर को क्यों प्राप्त करते हैं। तो मेरा जो पर्सनल जो फीलिंग है, कुछ ना कुछ चीजें जैसे अभी प्रेजेंट जो शरीर है, इस शरीर आत्मा के रहने के कारण ही शरीर है। तो हमारी जो भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो इच्छाएं हैं, वो कुछ इच्छाएं वो रह जाएगी। यदि वो रह जाएगी तो फिर हमें फिर दोबारा ये जो आत्मा है
फिर उस एक पार्टिकुलर शरीर में प्रवेश करेगा और फिर उस शरीर से फिर हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करेंगे। तो ये जो है, जो अपूर्व जो पूर्व की जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक हम उसमें उस जो तत्व ज्ञान या जो गुणातीत के परे जो है उसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। तो इच्छाओं के पूर्ति के लिए ही शरीर मिलता है। शरीर क्योंकि शरीर तभी है जबकि आत्मा है, और शरीर से ही वह इच्छा अनुसार वो काम करता है। इनके करने या न करने में आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि फ्री विल वाली बात है, तो हमें कोई भी फ्री विल नहीं है। मैं साइंस कॉलेज पटना का एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, वहाँ हम लोग 4 लड़के थे, एक रूम में रहते थे। एक लड़का रोज जो है उसका पेट पूरा भींगा हुआ रहता था। हम तीनों सोचते रहते थे यार मामला क्या है, क्यों इसका पूरा भींगा हुआ रहता है। वो रात में उठ करके वो गंगा नदी में जा करके तैर करके वो आ जाता था। ये हम लोग को तब पता लगा। एक दिन हम लोग ने इसका सर्वे करने की कोशिश किया। हम लोग जगह रहे तो किसी दूसरे के कमरे में वो लड़का रात में उठा और धीरे धीरे आगे जाने लगा। हम लोग उसके पीछे जाते रहे। उसके बाद में लड़का गंगा नदी में गया और तैरने लगा। उस लड़के को तैरने नहीं आता था, तो हम में से किसी एक ने गलती कर दी। उसको पूछा, अरे भैया तू कर क्या रहा है? उसका नींद टूट गया और वहीं डूब के मर गया। अब सर मैं अपने में बताता हूं, मेरे साथ 3 बार हो चुका है। मैं खुद ही जो है सब कॉन्शियस माइंड में चला गया हूं। अभी 10-15 दिन पहले मैं बिल्कुल ही पता नहीं कहां चला गया था, मेरे को कुछ नहीं पता। उससे रोने की आवाज आ रही थी, मेरा पड़ोसी ने बताया। वो डर गया। फिर बाद में एक और पड़ोसी को बुला के लाया। वो दरवाजा खोला और लाइट जलाया। उसके बाद में बहुत देर तक मेरे को हिलाते डुलाते रहा। तब मेरा माइंड तब मेरे को कॉन्शियस आया। तब वो मेरे को बोला कि आप इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही थी। मैंने कहा मेरे को तो कुछ पता नहीं। और इसी के चक्कर में आज जो है डॉक्टर टंडन साहब से भी मैं मिलने जा रहा हूँ 4 बजे। तो सर मेरा जो पॉइंट है, ये जो भी क्रियाएं हो रही है वो हमारा इसमें कोई बिल नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी है जो सब परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कि कैसे हो रहा है, इसके बारे में सर मेरे को तो कुछ नहीं पता। शायद किन्हीं को पता हो तो अपना वो व्याख्यान दे सकते हैं। तो ये जो है जो भगवान जो है जिसे भगवान का ही अंश आत्मा है। समझ ये मान सकते हैं कि आत्मा को ही जो है माने भगवान ने बनाया, या उनका एक अंश मान लेते हैं। आत्मा ने जो है फिर बाद में प्रकृति भगवान परमात्मा को बनाए। आत्मा जिस शरीर में गया वो जो है आत्मा रूपी शरीर जो है वो उसमें गया। अब ये जो है ये जो शरीर जो भी काम करता है, उसके कोई भी काम करने के पहले सक्सेना जी बताया एक जो सेंस होता है। कोई भी काम, जैसे आप किसी ग्लास को भी उठाते हैं तो ग्लास उठाने के पहले आप में एक सेंस आता है, उसके बाद ही आप ग्लास को उठा पाते हैं। उसके पहले आप ग्लास को उठा ही नहीं। कोई भी चीज यदि कुछ करना चाहते हैं तो करने के पहले एक सेंस आता है, और वो सेंस जो है वो भगवान का ही देन है। और किसी भी आदमी की आत्मा जो शरीर जो कहते हैं उसका कोई भी उसमें शरीर का आत्मा का कोई भी रोल नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जो सुख या दुख प्राप्त करते हैं, वो सुख और दुख जो है वो भी हमारा अपना नहीं है, वो भी क्रिएशन ही है। जब भगवान की जब कृपा होती है तो हमें सुख या दुख इस संसार में मिलेगा ही मिलेगा। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हम भगवान की प्राप्ति हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे सर हम कोई जिसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के जो है वो हम उसको एक रूप देते हैं। उस रूप में हमारी उसको ये रहता है कि कुछ करेगा। अरे क्या जब तक वो नहीं करता है तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं। और वो जब उसका जो बनाने का जो उद्देश्य जब खत्म हो जाता है, वो मशीन जब काम करने लगता है, जो बनाया उस मशीन को उसका कोई भी रोल उसके करने में नहीं है। इसी तरह से जो आत्मा जो है, आत्मा शरीर में जब तक है तब तक वो शरीर रूपी आत्मा वो जो है वो आत्मा का कोई भी रोल नहीं है। तो इसलिए जो फ्री विल वाली बात है, ना तो किसी का कोई फ्री विल है ना कोई भी बिल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मेरे को नहीं पता कुछ। तो ये अच्छा तो ये चीजें जो है ना सर, ये सारी जो क्रियाएं हैं, सब सारी क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं एक तरह से भगवान की ही देन है। हमारा माने जो आत्मा जो है, ना तो आत्मा करता ना भगवान करते ना कोई करते। क्या लीलाएं हैं मेरे को तो अभी तक समझ में आता ही नहीं है।
इसी के साथ मैं अपनी बात अच्छा, को विराम देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। आपने एक दो बात बड़ी अच्छी कही कि जब तक हमारी इच्छाएं रहती हैं तब तक हमारा जन्म होता रहता है, और जो भगवान भी जो कुछ करते हैं, भगवान का एक संविधान है, उसके अंतर्गत ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है अपने हिसाब से कुछ कर दें। ठीक है, उनकी स्पेशल पावर जरूर है, जहां वो कभी कभी हम लोगों को राहत दे देते हैं, लेकिन अधिकतर संविधान के, उनका जो संविधान है उसके अनुसार ही होता है। उन्हीं के संविधान के अनुसार हम सभी का प्रारब्ध बनता है, उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा सुख दुख का भोग होता है। तो और इच्छाएं, और का अर्थ यह है कि एक होती है प्राण शक्ति, एक होती है इच्छा शक्ति। तो जब प्राण शक्ति के रहते हुए अगर इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है तो हमारा कल्याण हो जाता है। मान लो प्राण शक्ति तो दिन पर दिन क्षीण होती रहती है, जब प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है, इच्छाएं अभी बनी रहती हैं, तो हमारा फिर पुनर्जन्म होता रहता है। जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती, सांसारिक इच्छाएं जो हैं वो कभी समाप्त हो नहीं सकती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने पर और कई इच्छाएं खड़ी हो जाती। तो इच्छा पूर्ति का केवल एक ही मार्ग है कि हम सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके केवल परमात्म प्राप्ति की इच्छा करें, तो उससे हमारी सारी इच्छाएं, क्योंकि उसको प्राप्त करें, यह लब्धवा, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। जब वो प्राप्त हो जाता है तो स्वतः सारी सांसारिक इच्छाओं का समन हो जाता है, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती। तो ये सब प्रारब्धवत बहुत सारी चीजें हैं। आप शाम को डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, वो भी आपको एडवाइस कर देंगे। ठीक है, तो आज समय तो हो गया है, लेकिन एक वक्ता अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ये हाथ उठे हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए बस। नहीं, हाथ तो उठे रहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जरा गूढ़ है। लेकिन कोई वक्ता अगर बोलना चाहे तो बोल रहे हैं, वरना जो 5 मिनट और हम इसमें ले जाएंगे, 9-10 हो चुके हैं, तो खैर ठीक है। अब जो हाथ उठे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो त्यागी जी, लगता है हाथ गलती से उठ गया है। नेहा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, एक्चुअली जो चैप्टर 14 में 3 गुणों के बारे में जो बताया गया, उसके बारे में मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, वही शेयर करना चाहती थी अगर अनुमति हो तो। जी जी। अध्याय 14 में हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा, समझा, कैसे हमें तमोगुण के प्रति सचेत रहकर उसे कम करते हुए रजोगुण के तरफ और फिर सतोगुण की तरफ बढ़ना है, क्योंकि सतोगुण से होते हमें ईश्वर प्राप्ति की तरफ अग्रसर होना पड़ता है, वही रास्ता है सतोगुण के थ्रू। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्रैक्टिकली हम इस मानव जीवन में ये कैसे करें। यह अध्याय पढ़ते समय हम यह प्रश्न भी उठा, आशा जी ने ये प्रश्न उठाया था कि उनका कि हर किसी को जीवन में रजोगुणी होना ही पड़ता है, और कुछ भी करने या पाने के लिए। और ये बात सही भी लगती है कि यदि एम्बिशन ही नहीं होगा तो हमारे इंडिविजुअल और साथ ही समाज या देश की प्रगति कैसे होगी। तो उसी बारे में कुछ चिंतन करके मैंने निकाला है। संन्यास जैसे लेकर सात्विक होना अलग बात है, परंतु संसार में रहकर सात्विक जीवन अत्यधिक कठिन है, क्योंकि संसार में हर जगह रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जगत कर्म प्रधान है। हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। निष्क्रिय तो शव होता है, तो जब तक जीवन है तब तक कर्म है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन को सात्विक बनाने के लिए हमें अपने कर्म को सात्विक बनाना होगा, और इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान ने कर्म योग बताया। कर्म योग की शिक्षा देकर भगवान ने हम संसारी गृहस्थों पर बड़ा उपकार किया है और हमारे लिए भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। तीसरा पहलू यह है कि भगवान ने कहा हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। हम हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं
और हमारी कीर्ति भी कर्म से सुनिश्चित होती है, हमारी सफलता से नहीं। जैसे भगत सिंह सफल नहीं हुए, लेकिन हम उनको नमन करते हैं क्योंकि कीर्ति कर्म से है, परिणाम से नहीं। इसी प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए, फिर भी वे यशस्वी हुए। परंतु कर्म योग का मार्ग भी सरल नहीं है। भगवान ने कहा है कर्म करो, फल को त्यागो। उसे हम साधारण भाषा में कह देते हैं निष्काम कर्म। साधारण मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना बहुत बड़ी चुनौती है। निष्काम यानी अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेटेड एक्शन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। हम इसको थोड़ा और डीपली सोचें तो पाएंगे कि ऐसा निष्काम कर्म उचित भी नहीं। हर कर्म का एक उद्देश्य होना ही चाहिए। एक तामसिक व्यक्ति भी कह सकता है वह निष्काम कर्म करता है, फल की परवाह नहीं करता। दुष्ट भी निष्काम कर्म करते हैं, चाहे उनके कर्मों द्वारा दूसरों को सुख या दुख पहुंचे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। किसी का काम बिगाड़ देंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं उनको। सर पर डस लेगा, चूहा कपड़े को तर देगा, जिसमें उसका कोई फायदा नहीं है। ऑल दीज आर ऑल्सो अनमोटिवेटेड कर्म। सर्प और मूषक का उदाहरण तुलसीदास जी ने मानस में दिया। फल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। प्रत्येक कर्म के पीछे एक प्रेरणा होती ही है। एवरी कर्म हैज सम मोटिवेशन बिहाइंड इट। यदि हम मोटिवेशन को सात्विक बना लें तो वही कर्म बन जाता है कर्मयोग। ऐसी धारणा भी गलत है कि हमें सेंसेस से कट ऑफ करना है। भगवान ने कछुए का इसलिए एग्जाम्पल दिया गीता में। जब हम कुछ गलत अनुभव हो तो जैसे कछुआ कुछ भी डेंजर आसपास सेंस करता है तो वो अपने लिम्स, अपने हाथ पैर और हेड रिट्रैक्ट कर लेता है शेल के अंदर। वैसे ही जो है वो हमें जब भी कुछ गलत अनुभव हो तो हम कछुए की भांति अपने सेंसेस रिट्रैक्ट करें। यहाँ अपने विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो जीवन को सात्विक बनाने के लिए कर्म को सात्विक बनाना होगा। कर्म को सात्विक बनाने के लिए उसका मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा को छोड़ना नहीं है, उसको सात्विक बनाना है। भगवान ने गीता में कहा है ऑल डिजायर्स विच आर इन अकॉर्डेंस टू धर्म, इन अकॉर्डेंस ऑफ धर्म आर सात्विक इन नेचर। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने जब साधना पंचकम लिखी तो कर्म योग से पहले का स्टेप बताया स्वाध्याय, जिससे हमें धर्म का ज्ञान हो, हमारी प्रेरणा, हमारे विचार सात्विक हो, तब हम कर्म करें। कर्म योग में कर्म, एक और आखिरी बात कि कर्म योग में कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी प्रेरणा, उसका भाव शुद्ध है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान ने गीता में अर्जुन के मूल प्रश्न का उत्तर में स्वधर्म का पालन का उद्देश्य दिया है। हमारे पास ऐसे कई साधारण मनुष्यों के उदाहरण हैं जो कर्म से कसाई, जैसे सज्जन कसाई, या जुलाहे हैं जैसे कबीरदास जी, शिकारी कनप्पा, तुलाधार जो किराने के दुकानदार थे, जिन्होंने परम पद मोक्ष की प्राप्ति की। तो जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं है वे बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए अपना स्वधर्म निभाते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कभी भी कर्म के मार्ग को त्यागने की कभी बात नहीं कही है। कर्म का मार्ग है, केवल यह उसमें से स्वार्थ वाला हिस्सा काट दीजिए, बाकी कर्म करते हैं। चलिए आज यहीं तक। आचार्य जी एक प्रश्न का उत्तर दूंगा एसपी सिंह साहब के, वो सब लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि सुनने लायक चीज है। बस एक मिनट भी नहीं लूंगा। हाँ बोलिए। जो एसपी सिंह साहब ने एक किस्सा बताया, हॉस्टल में एक लड़का सोते में चला जाता था, उठ करके गंगा नहाता था, उसका पलंग गीला मिला करता था। ये वास्तविक एक बीमारी होती है। अगर हमारी उम्र के लोग याद करें, एक नीलकमल नाम की पिक्चर आई थी जिसमें हीरोइन थी वहीदा रहमान। वो रात में सोते में उठ करके नदी में मतलब तैरने चली जाती थी। उसका पूर्व जन्म का कोई था खेल, वहां मिलने जाया करती थी। तो फिर उसको उसका जो राजकुमार साहब थे जो हीरो थे उस पिक्चर के अंदर, तो उसमें ये वो एक बीमारी होती है। जो बीमार ग्रस्त होता है उसको नहीं मालूम होता, वो रात में उठता है और कहीं भी चला जाता है और कुछ भी काम करके वापस आ जाता है अपनी जगह।
शायद इसी को स्प्लिट पर्सनैलिटी आप बोलते हैं। इसको नार्कोलेप्सी के नाम से कहा जाता है। एक तरह का दौरा होता है, ये नार्कोलेप्सी नाम से हम लोग कहते हैं। डॉक्टर साहब ने सही बताया, वहीदा रहमान का रोल था बहुत अच्छा उसमें, सोते सोते चलती रहती थी। हाँ, अब आपको याद है वहीदा रहमान? हमने भी देखी थी डॉक्टर साहब पिक्चर, मुझे याद है पिक्चर बहुत अच्छी थी। एक पिक्चर और थी, कभी दिन कभी रात, शायद इस तरह की थी, जिसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर थी पिक्चर, कि वो जैसी परिस्थिति, अनेक परिस्थितियों में उसका जो व्यवहार था एकदम से डिफरेंट हो जाता था। शायद ये कभी दिन कभी ऐसी बहुत पहले देखी थी। एनीवे, हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे अगले सप्ताह 15वां अध्याय प्रारंभ करें। अगले सप्ताह से 15वां अध्याय प्रारंभ करें। नमो नमः। नमो नमः। नमस्कार।